जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण की। हाँ, महाभारत के वही कर्ण की जो अपने दान के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, मरने से पहले द्रोणाचार्य ने कर्ण को कौन सा रहस्य बताया जिस वजह से कर्ण का पूरी आत्मा हिल चुकी। मित्रों, कर्ण वही हैं जो कुंती के पुत्र हैं। मित्रों, कर्ण के पिता सूर्य थे और माता कुंती थी। महाभारत का 11वां दिन समाप्त हो गया था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए। कौरव सेना की बागडोर अब द्रोणाचार्य के हाथों में थी। कौरव शिविर में आचार्य द्रोण ध्यान में बैठे थे। तभी द्वारपाल ने अचानक से सूचना दी कि अंगराज कर्ण आपसे भेंट करना चाहते हैं। आचार्य द्रोण ने द्वारपाल से कहा उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण शिविर में प्रवेश करते हैं और कर्ण आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आज आपको आश्चर्य तो हो रहा होगा कि मैं आपके शिविर में क्या कर रहा हूँ, परंतु मैं आज आपके चरणों में एक प्रश्न लेके आया हूँ। गुरुद्रोण ने कहा, कहो प्रश्न क्या है अंगराज। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, आचार्य, आज रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पिता के समान पांडवों का वध करने से बचते रहे। आप उन्हें घायल कर रहे थे परंतु उनका वध नहीं कर रहे थे। आश्चर्य, क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? यह सुन द्रोण ने कहा, अंगराज, तुम केवल एक योद्धा हो, पर मैं योद्धा होने के साथ साथ एक ब्राह्मण भी हूँ। मुझे इसका ज्ञान है कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और उनके प्राण छीनना इतना सरल नहीं जितना तुमको दिखाई दे रहा है। और फिर एक रहस्य और भी है जिसे मैं अब तक अपने हृदय में छुपाया हुआ हूँ। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, रहस्य? यदि यह युद्ध से जुड़ा है तो उसे छिपाना कौरवों के साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि उनके प्राणों की रक्षा स्वयं कौन कर रहा है? कर्ण ने आंखें बड़ी कर ली और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन्होंने द्रोण से कहा, क्या आप कहना चाहते हैं? आप मुझे विस्तार पूर्वक सरल भाषा में समझाइए। कि तब द्रोणाचार्य ने कहा कि स्वयं नारायण श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। द्रोण हल्की मुस्कान के साथ बोले, केवल रक्षक ही नहीं, वे स्वयं इस युद्ध के सूत्रधार हैं। उनके बिना पांडवों का अस्तित्व अधूरा है। तुम चाहते हो, अर्थात तुमने देखा है कि कितनी बार युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन को परास्त किया जा सकता था। वे मृत्यु को छोकर भी जीवित लौट आ रहे थे बार बार, क्योंकि उनके प्राणों की डोर उस परम पुरुषोत्तम श्रीहरि विष्णु के हाथ में है। और इस रहस्य को जानने के बाद भीष्म ने कहा कि मैं पांडवों का वध ना कर सका। कर्ण का हृदय कांप उठा और उनके द्रोण ने कहा कि इसका क्या अर्थ है? इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। चाहे मैं कितना भी पराक्रम करूं, पांडवों का विनाश असंभव है। फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण ने मौन साध लिया। फिर कुछ क्षण के बाद विविध में स्वर में बोले, अंगराज, इस युद्ध का निर्णय शास्त्रों में नहीं होगा। इसका निर्णय होगा उन वचनों से जो तुमने कभी किसी को दिए थे। क्या तुमने नहीं सोचा कि एक दिन कुंती के सम्मुख खड़े होकर तुम्हें क्या यह वचन दिया था? यह सुन कर्ण चौंक उठा। उसने धीरे से कहा, गुरुवर, क्या आप सब जानते हैं? द्रोण ने कहा, हाँ कर्ण, मुझे सब ज्ञान है। तुम जानते हो कि तुम्हारी निष्ठा 2 दिशाओं में बटी हुई है। एक ओर तुम्हारे मित्र दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा और दूसरी ओर तुम्हारा रक्त संबंध उन पांडवों से जिसे तुम शत्रु मानते हो। रणभूमि में यदि द्वंद्व तुम्हें रोकता है, यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल करते हो परंतु उनका वध नहीं कर पाते। कर्ण ने व्याकुल स्वर में कहा, आचार्य, क्या यह कहना चाहते हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास सदैव इसी प्रश्न को तुमसे पूछेगा। कर्ण, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। तुम किसी वचनों की वजह से और कुछ रक्त की
रिश्तों की वजह से रुकते हो। याद रखो कर्ण, भविष्य में जब तुमसे सभी बड़ी परीक्षा देनी होगी, अर्थात तुम्हें अपने भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा देने के लिए खड़ा होना होगा, तब यही रहस्य तुम्हें निर्णय के मार्ग पर खड़ा कर देगा। कर्ण मौन हो गया, उसकी आंखें भूमि पर टिक गई। कुछ क्षण के बाद वह बोला, आश्चर्य, यदि यह सत्य है, या फिर मैं इस द्वंद्व को समाप्त कर दूंगा, या फिर मैं खुद को समाप्त कर दूंगा, या फिर इस द्वंद्व को समाप्त होने से पहले ही सब कुछ अंत करके चला जाऊंगा। द्रोण ने कर्ण को गहरी दृष्टि से देखा और कहा, सूर्यपुत्र कर्ण, सूर्य केवल युद्ध का नहीं, भाग्य वह निर्णय करता है, उसके भाग्य को लेकर निर्धारित किए हुए निर्णय का। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, परंतु तुम जानोगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। इतना कहकर द्रोण पुनः ध्यान मग्न हो गए और कर्ण धीरे धीरे स्वैर शरीर से बाहर आ गया। महाभारत का 17वां दिन प्रारंभ हुआ। महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन को दोबारा प्रारंभ करके उसको दबाना शुरू किया। अर्जुन क्षण भर के लिए पीछे हटे, तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। पहिया कीचड़ में धंसा देख कर्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन क्षत्रिय, धर्म कहता है कि जब प्रतिद्वंद का दंड अर्थात प्रतिद्वंद का रथ ढल जाए तो उस समय उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। थोड़ा ठहरो, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं। यह देख श्री कृष्ण ने प्रचंड स्वर में अर्जुन से कहा, पार्थ, यही कर्ण है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निर्दयता से मार डाला। क्या उस समय इसने क्षत्रिय धर्म का स्मरण किया? क्या तुमने इसे न्याय की बात करी? याद करो पार्थ, द्रौपदी के चीरहरण के समय यह कर्ण ही था जिसे उसे वैश्या कहकर पुकारा था और उसे अपमानित किया था। क्या उस समय धर्म की मर्यादा का स्मरण हुआ इसे, जो आज धर्म की दुहाई दे रहा है? नहीं पार्थ, आज धर्म की स्थापना से तुम्हारे हाथों से इसकी मृत्यु होगी। विलंब मत करो, गांड उठाओ और वध करो। इस अधर्मी कर्ण का अर्जुन के नेतृत्व में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उन्हीं गांडवी पर अजल्ली का अस्त्र का संधार करो। कर्ण ने पूर्ण रथ का पहिया उठाने का प्रयास किया। उसकी आंखों में निराशा और वेदना थी कि मानो स्वयं जान गया हो कि उसका अंत अब समीप है। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे सूर्यदेव, आपका पुत्र आज भाग से पराजित हो गया, न कि अपने पराक्रम से। उसी क्षण अर्जुन का बाण छूटा, यह वज्र का समान कर्ण की छाती में धंस गया। कर्ण लड़खड़ाते हुए उसकी आंखों से एक अजीब शांति उतर गई। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, नहीं, तुम जानते कि तुमने मुझे नहीं मारा, मेरे भाग्य ने मुझे मारा। अंगराज कर्ण पर गिरे धरती को देख मित्र वहां आए दौड़ते हुए और अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे से हमेशा ईर्ष्या रखता था, परंतु यह ईर्ष्या का भी कई कारण थे। मैं बस धर्म परिवर्तन करना चाहता था और कुछ नहीं। तो मित्रों, यह वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और यह भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।